नेपाल खुद को बर्बाद करने को हो रहा बेताब। चीन के कर्ज में बुरी तरह से डूब चुका है ये देश। श्रीलंका के बाद नेपाल में मचेगी भयानक तबाही। भारत से गद्दारी कर रही है देवबा सरकार। दोस्तों, कहा जाता है कि हमारी जिंदगी इतनी बड़ी नहीं कि हम तमाम गलतियां करके उनसे सीखें, इसीलिए जरूरी है कि हम दूसरों की गलतियों से भी सीखें। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें जानबूझकर कुएं में कूदने की आदत होती है। नेपाल ने जो कुछ किया है उससे तो यही लगता है कि ये देश खुद को बर्बाद करने पर आमादा हो चुका है। चीन के जाल में बुरी तरह से फंसकर दाने दाने को मोहताज हो चुके श्रीलंका की हालत देखने के बाद भी नेपाल की अकल ठिकाने नहीं आई है और वो खुद की बर्बादी का सामान खुद ही जुटाने लगा है। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर नेपाल ने ऐसी क्या हरकत की है? श्रीलंका पाकिस्तान के बाद क्या नेपाल होने जा रहा है बर्बाद? तो दोस्तों, भारत के नेपाल तक रेल चलाने के बाद अब चीन भी एक्शन में आ गया है। चीन ने नेपाल के लिए अपना खजाना खोल दिया है और ट्रांस हिमालयन नेटवर्क बनाने का ऐलान किया है। चीन ने घोषणा की है कि वह नेपाल में चलाए जा रहे विभिन्न प्रोजेक्ट के लिए 15 अरब नेपाली रुपए की मदद करेगा। चीन की यात्रा पर गए नेपाल के विदेश मंत्री नारायण खड़का के साथ मुलाकात में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इसका ऐलान किया। यही नहीं, नेपाली नेता खुद की झोली भरने के लिए चीन के तलवे चाटने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। ताइवान संकट के बीच एक चीन नीति का समर्थन करके नेपाली नेताओं ने ड्रैगन को खुश कर दिया है और इसलिए चीन ने नेपाल को पैसा देने का ऐलान किया है। दोस्तों, चीन किसी भी देश को कर्ज देता है तो ब्याज की भारी भरकम दरों के साथ, जिसे चुकाने में दुनिया के तमाम देश नाकाम हो चुके हैं और चीन की इस पॉलिसी का बांग्लादेश ने विरोध किया है, जिसके बाद चीन सहम गया है। वो दुनिया के सामने बहानेबाजी कर रहा है। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर बांग्लादेश ने चीन के खिलाफ क्या बयान दिया है? क्यों चीन की छटपटाहट बढ़ गई है? दुनिया भर को अकल आ गई, लेकिन नेपाल के दिमाग का दरवाजा क्यों बंद है? तो दोस्तों, बांग्लादेश के वित्त मंत्री ने फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा कि दुनिया भर में BRI की वजह से महंगाई बढ़ रही है और विकास दर धीमी हो रही है। इससे कर्ज लेने वाले उभरते हुए बाजारों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। कमाल ने कहा कि चीन को अपने लोन की समीक्षा को सख्ती से करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्ज देने के खराब फैसले की वजह से कई देशों को कर्ज संकट से गुजरना पड़ रहा है। उनका इशारा श्रीलंका की ओर था, जहां चीन की ओर से फंड किए गए बेसिक ढांचे से जुड़े प्रोजेक्ट राजस्व हासिल करने में फेल हुए हैं। इससे श्रीलंका अब गंभीर आर्थिक संकट में घिर गया है। बांग्लादेश के वित्त मंत्री ने कहा, हर कोई चीन पर आरोप लगा रहा है और चीन इससे असहमत नहीं हो सकता है, यह उनकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, बांग्लादेश भी चीन के जाल में फंसकर बुरी तरह से कर्ज में डूब चुका है। बांग्लादेश पर भी चीन का 4 अरब डॉलर का लोन है, जो उसके कुल कर्ज का 6% है। बांग्लादेश भी चीन के BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा है और अब बांग्लादेश भी उन एशियाई देशों की लिस्ट में शामिल हो गया जिन्होंने IMF से कर्ज की गुहार लगाई है। तो दोस्तों, एक एक करके वो सारे देश बर्बाद होते जा रहे हैं जो चीन के बहकावे में आकर इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। दोस्तों, बांग्लादेश के इस ऐलान के बाद दुनिया के तमाम देश तो समझ गए, लेकिन नेपाल की अकल ठिकाने नहीं आई है। दरअसल ये खेल तो नेताओं का है, आखिरी बदहाली तो जनता की होनी है। श्रीलंका की तरह जब देश की हालत ज्यादा खराब होगी तो ये नेता देश छोड़कर राजपक्षे परिवार की तरह भाग जाएंगे। दोस्तों, चीन से नेपाल की नजदीकी का एक और राज है जिसकी वजह से वो बार बार चीन के करीब होने की कोशिश करता है। सवाल उठता है कि नेपाली नेता भारत के एहसानों को भुलाकर चीन की गुलामी क्यों करना चाहते हैं? हर कदम पर साथ देने वाले भारत की जड़ खोदने में क्यों तुला रहता है नेपाल? तो दोस्तों, इसके पीछे का राज जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। नेपाल की करतूतें आपको हैरान कर देंगी। नेपाली मंत्री ने चीन के आगे फैला दी झोली। दोस्तों, भारत और नेपाल के मजबूत संबंधों को तोड़ने के लिए चीन लंबे समय से साजिश कर रहा है। उसी ने देश के अंदर तांडव मचा के राजशाही को खत्म करवाया और नेपाल को धीरे धीरे उसकी सांस्कृतिक पहचान से दूर करने की कोशिश कर रहा है, जिससे भारत के साथ उसके रिश्तों को खत्म किया जा सके। उसी के इशारे पर नेपाली नेता भारत विरोधी बयान देते रहते हैं। जब नेपाल में शेर बहादुर देवबा की सरकार बनी थी तो ये उम्मीद की जा रही थी कि
अब भारत नेपाल के बीच फिर से अच्छे संबंध बनेंगे, लेकिन अब इस सरकार ने भी अपना रंग दिखा दिया है। दोस्तों, नेपाल के इस रवैये के पीछे नेपाली नेताओं का निजी स्वार्थ है। नेपाली नेता चीन और भारत के बीच इसी तरह का खेल करते हुए दोनों देशों से पैसा हासिल करके खुद को मालामाल करते रहते हैं। इस देश की जनता ऐसे नेताओं के हाथों फंस चुकी है और अब नेपाल को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि श्रीलंका ने यही किया था। आज उसके हालात दुनिया देख रही है। अब नेपाल उसी रास्ते पर जा रहा है। चीन ने कहा है कि वह नेपाल तक रेलवे लाइन बनाने की संभावना को तलाशने के लिए अध्ययन कराएगा और अपने विशेषज्ञों के दल को सर्वे के लिए नेपाल भेजेगा। इस पूरे ट्रांस नेपालियन नेटवर्क प्रोजेक्ट को बेल्ट एंड रोड परियोजना के तहत अंजाम दिया जाएगा। इसके तहत रेलवे और कम्युनिकेशन नेटवर्क को बनाया जाएगा। नेपाली विदेश मंत्री खड़का आधिकारिक यात्रा पर चीन गए थे। नेपाली विदेश मंत्री ने ऐलान किया कि उनका देश एक चीन नीति को मानता है। इस बीच नेपाली मंत्री ने चीन से वफादारी की बड़ी बड़ी कस्में भी खाई, जिससे खुश होकर चीन उन पर पैसों की बारिश कर दे। भीख मांगने का नेपाली नेताओं ने ये अपना बेहतरीन नुस्खा खोजा है। नेपाली विदेश मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया है कि उनकी जमीन का इस्तेमाल चीन विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं करने दिया जाएगा। नेपाल में पिछले साल शेर बहादुर देउबा की सरकार बनने के बाद खड़का चीन जाने वाले पहले नेता हैं। नेपाली मीडिया के मुताबिक चीन की ओर से जो सहायता दी जा रही है वह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ओर से घोषित की गई सहायता के अतिरिक्त है। दुनिया भर में BRI को लेकर उठाए जा रहे सवालों के बीच नेपाल ने अभी तक इस योजना के तहत चुने जाने वाले प्रोजेक्ट को नहीं चुना है। खड़का की यह नेपाल यात्रा ऐसे समय हो रही है जब चीन की ओर से दो शीर्ष नेता विदेश मंत्री वांग यी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय डिपार्टमेंट के मुखिया लियू जियानचाओ काठमांडू की यात्रा पर पिछले दिनों आए थे। नेपाल और चीन के बीच साल 2017 में बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किया गया था, लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी अभी तक एक भी परियोजना शुरू नहीं हो सकी है। चीन के विदेश मंत्रालय के मुताबिक नेपाल ने तिब्बत, शिनजियांग और हांगकांग के मुद्दे पर भी बीजिंग के रूप का समर्थन किया है। चीन ने यह नेटवर्क बनाने का ऐलान ऐसे समय पर किया है जब PM मोदी और नेपाली PM देउबा ने पिछले दिनों भारत के जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच 35 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का उद्घाटन किया था। दोस्तों, पड़ोसी देश नेपाल जिसके यहाँ रोटी भी बनती है तो उसका आटा भारत की चक्की से पिस के जाता है। नेपाल की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से भारत पर निर्भर है। नेपाल की प्राकृतिक संरचना कुछ ऐसी है कि भारत जैसे उसके रिश्ते किसी देश से नहीं हो सकते हैं। भारत की सेना में नेपालियों के लिए विशेष जगह है। भारतीय सेना का गोरखा रेजिमेंट पूरी तरह से नेपालियों के लिए है। इसके अलावा भारत और नेपाल के बीच आने जाने और व्यापार की छूट है। नेपाल भी एक हिंदू बहुल देश है, इसीलिए दोनों देशों के बीच रोटी बेटी का संबंध है। जब नेपाल पर कोई संकट आता है तो सबसे पहले भारत ही उसकी मदद को आगे आता है। लेकिन इस सबके बावजूद चीन के चंद सिक्कों के लालच में नेपाल के गद्दार नेता भारत के खिलाफ चीन की गुलामी करने से बाज नहीं आते हैं। भारत के एहसानों को भुलाकर वो चीन के इशारों पर नाचते रहते हैं। भारत ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए नेपाल के खिलाफ कोई खास एक्शन नहीं लिया, लेकिन नेपाल के नेताओं को मजा चखाने का मन जरूर बना लिया है और इसीलिए भारत ने नेपाल को उसकी हद बता दी है। पिछले कुछ समय से भारत नेपाल के साथ वैसा ही बिहेव कर रहा है जिसके वो लायक है। कुछ दिन पहले नेपाल ने भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त किया था, जो लगातार भारत सरकार के मंत्रियों और जरूरी लोगों से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मांग रहा था, लेकिन भारत सरकार ने उसे अपॉइंटमेंट नहीं दिया था, जिसे लेकर नेपाल की नींद उड़ गई थी। भारत का ये रवैया नेपाल को ये संदेश दे रहा है कि जिस तरह से उसने चीन के इशारों पर भारत के साथ भावनात्मक संबंधों को दरकिनार कर सौदेबाजी करने की कोशिश की है, अब भारत भी उन भावनात्मक आधार को दरकिनार कर नेपाल के साथ रणनीतिक संबंध रखेगा, जिसका जिम्मेदार केवल नेपाल का नेतृत्व है। दोस्तों, नेपाल की इस गद्दारी पर आप क्या कहेंगे? हमें अपना विचार जरूर बताएं।